जो लोग यूट्यूब ऑटोमेशन कर रहे हैं, आज का लेक्चर उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अगर हमें किसी भी किस्म की कोई डॉक्यूमेंट्री हमने तैयार करनी है, किसी वायरल टॉपिक पे हमने काम करना है और उस पे बहुत से लोग ऑलरेडी पहले से काम कर चुके हैं, तो हमने स्क्रिप्ट राइट कैसे करवाना है उन्हीं की वीडियो से। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। आज हम बात करेंगे यूट्यूब ऑटोमेशन के लेक्चर नंबर 13 के बारे में। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि हम यहाँ पर इसमें आएंगे गूगल पे और उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे नोटबुक LM और उसके बाद जैसे एंटर प्रेस करेंगे जो पहला लिंक आपके पास आएगा आपने यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से यूज़र इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपने ट्राई नोटबुक LM पे आप क्लिक करेंगे और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इसका होम पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने जो पहला काम करना है वो ये करना है कि आपने क्रिएट न्यू नोटबुक पे क्लिक करना है और जैसे हम क्रिएट न्यू नोटबुक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपके सामने ये पेज इस तरह से ओपन ना भी हो, फर्ज कीजिए इस तरह से ओपन हो रहा है, तो आप यहाँ पे ऐड सोर्स पे क्लिक करेंगे। ऐड सोर्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से डिफरेंट टाइप की ऑप्शन इसमें आ जाएंगी। तो इसमें देखिए हमारे पास कोई पहले से स्क्रिप्ट राइट है तो अपलोड फाइल भी हम कर सकते हैं, किसी वेबसाइट या यूट्यूब वीडियो का लिंक भी यहाँ पे दे सकते हैं, गूगल ड्राइव का भी दे सकते हैं, कोई टेक्स्ट कॉपी और पेस्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमने क्या काम करना है कि यहाँ पे वेबसाइट या फिर यूट्यूब वीडियो के लिंक्स यहाँ पे पेस्ट करने हैं। तो मैं इस कमांड पे क्लिक करूँगा। अब मुझे यहाँ पर अपने टॉपिक से रेलेवेंट जितनी भी यूट्यूब पर वायरल वीडियोस हैं उनके लिंक यहाँ पर पेस्ट करने हैं। जैसे मैं वीडियो यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ बायोग्राफी के बारे में और मैं बिल गेट्स की बायोग्राफी के बारे में यहाँ पे वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, फ़र्ज़ कीजिए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे यूट्यूब पे आऊँगा और यूट्यूब पे आने के बाद मैंने यहाँ पे इसमें टाइप करना है। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा बायोग्राफी बाय बिल गेट्स कर लेते हैं और उसके बाद मैं जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे बिल गेट्स पे बनी जितनी भी वीडियोस हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। अब मैं इस डाटा को यहाँ पे फ़िल्टर कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा पॉपुलैरिटी पे और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे इससे रेलेवेंट जितना भी डाटा होगा जो पॉपुलर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। और फ़र्ज़ कीजिए मैं इसी फाइल जैसे 10 मिलियन इसके व्यू है तो मैं 3 डॉट पे क्लिक करूँगा, शेयर पे आऊँगा, मैंने इसको यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करके नोटबुक LM पे आपने आना है और कंट्रोल V आप प्रेस करेंगे, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। एंटर प्रेस करते हैं, फिर हम कुछ नीचे आते हैं, यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे दोबारा 3 डॉट पे और उसके बाद शेयर पे आएंगे। फिर उसके बाद आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद दोबारा नोटबुक LM पे आएंगे और कंट्रोल V हम प्रेस कर लेंगे, एंटर प्रेस करते हैं। इसी तरह से हमने 3-4 फाइलों के यहाँ पे लिंक्स ले लेने हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि हम यहाँ पे ये लाइफस्टाइल का इसमें आ रहा है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, शेयर पे आते हैं, कॉपी पे आते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर आकर कंट्रोल V कर लेते हैं। एक और वायरल वीडियो का लिंक हम यहाँ पे ले लेते हैं बिल गेट्स के हवाले से और यहाँ पर हम इसमें ले लेते हैं, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि हम ये वाला लिंक ले लेते हैं। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, शेयर पे आएंगे, कॉपी करेंगे, नोटबुक LM पे आना है और कंट्रोल V प्रेस कर लेना है। फिर उसके बाद आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे डाटा आपका एनालाइज होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ सेकंड हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अब इन सोर्सेज से हमारे पास ये डाटा आ चुका है। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है सेव टू नोट्स। अब जैसे हम सेव टू नोट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे ये नोट्स इस तरह से सेव हो जाएंगे। अब जैसे हम यहाँ पे इसमें आएंगे कन्वर्ट टू सोर्स पे स्टूडियो के यहाँ पे पैनल में, तो आपने 3 डॉट पे क्लिक करके कन्वर्ट टू सोर्स पे आपने क्लिक करना है। तो ये आपका सोर्स यहाँ पे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो कुछ सेकंड हम वेट करेंगे यहाँ पर। कन्वर्ट टू सोर्स करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पर हमने एक प्रॉम्प्ट का यूज़ करना है ताकि हम अपनी डॉक्यूमेंट्री राइट करवा सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे। ये वाला प्रॉम्प्ट मेरे पास है, ये प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी प्रॉम्प्ट को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करना है और प्रॉम्प्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है। अब कॉपी करने के बाद फिर हमने इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट करना है। मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट पे क्लिक किया। फिर उसके बाद मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने टॉपिक देना है। अब टॉपिक जो हमारा है वो टॉपिक कौन सा था, जैसे कि आपने देखा कि बायोग्राफी बाय बिल गेट्स। तो इसी टॉपिक को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे और उसके बाद आपने यहाँ पर टॉपिक को मेंशन करना है। ये टॉपिक हमारे पास है तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल V हम कर लेंगे
और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे ड्यूरेशन जो है ना आपने मेंशन करनी है कि कितनी मिनट की आप वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, फर्स्ट किया मैं यहाँ पे 6 मिनट की वीडियो बनाना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे सेंड पे क्लिक किया। अब जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूँगा तो आप देखिए मेरे पास यहाँ पे जो समरी मैंने राइट करवाई थी उसी समरी के मुताबिक 6 मिनट का स्क्रिप्ट मेरे पास यहाँ पे राइट होकर आ जाएगा। तो कुछ देर आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि टेक्स्ट अभी स्कैन हो रहा है। टेक्स्ट स्कैन होने के बाद जितनी भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी उसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आपको एक स्क्रिप्ट राइट करके अभी दे देगा नोटबुक LM। तो देखिए कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपको पूरा स्क्रिप्ट यहाँ पे राइट करके दे दिया है। तो अब इस स्क्रिप्ट का यूज़ करके हम यहाँ पर अपने लिए यूट्यूब के लिए वीडियो जनरेट कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, इस स्क्रिप्ट को यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे हमें प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ और फिर उसके बाद गूगल ऐप्स पे आपने आना है और यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे गूगल डॉक्स के ऊपर। और गूगल डॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने गूगल डॉक्स ओपन हो जाएगा। तो न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपने ले लेनी है और फिर ऐड पे क्लिक करके आपने इस स्टोरी को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो पूरी स्टोरी हमारे पास यहाँ पे 6 मिनट की पेस्ट हो चुकी है। अब उसके बाद इस स्टोरी के लिए हमने यहाँ पे इमेजेस को जनरेट करना है। तो इमेजेस को जनरेट करने के लिए हमने क्या करना है कि हमें एक और प्रॉम्प्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम चैट GPT पे आएंगे और चैट GPT पे आने के बाद फिर हमने दूसरा प्रॉम्प्ट यहाँ से लेना है जो मैंने यहाँ पे राइट करके रखा हुआ है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे कंप्लीट प्रॉम्प्ट को आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो मुकम्मल प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे चैट GPT पे और राइट क्लिक करके मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद फिर हमने क्या करना है कि वही स्क्रिप्ट जो अभी हमने यहाँ पे कॉपी किया है, इस मुकम्मल स्क्रिप्ट को हमने ऐसे सेलेक्ट करना है। तो मुकम्मल स्क्रिप्ट को सेलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और चैट GPT पे दोबारा जाएंगे और फिर उसके बाद हम लास्ट में जाएंगे। एंड में जाने के बाद फिर आपने पूरा स्क्रिप्ट जो आपने कॉपी किया था वो आपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। तो आप इसको सेलेक्ट करें, Ctrl+V प्रेस करें, पूरा स्क्रिप्ट आपके पास यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा और आपने सेंड पे क्लिक करना है। अब उसके बाद जैसे हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इस स्क्रिप्ट के हवाले से इमेज प्रॉम्प्ट और विजुअल प्रॉम्प्ट दोनों राइट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे सेंड पे क्लिक करते हैं और जैसे हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपका दिया हुआ प्रॉम्प्ट जो है सबसे पहले चैट GPT उसको अंडरस्टैंड करेगा और फिर उसके बाद यहाँ पर आपसे सबसे पहले पार्ट 1 के बारे में कहा गया कि पार्ट 1 को आप यहाँ पर कॉपी और पेस्ट करें। तो हम दोबारा यहाँ पे जाएंगे और पार्ट 1 हमारे पास कौन सा है, ये वाला पार्ट है जो सबसे पहला पार्ट है। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं, दोबारा हम चैट GPT पे जाएंगे और वही पार्ट हम यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद जैसे हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस पार्ट के हवाले से यहाँ पे हमारे पास इमेजेस प्रॉम्प्ट भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं और उसके बाद एनिमेशन प्रॉम्प्ट भी यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुछ देर हम वेट करेंगे। तो देखिए हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट जो था उसके तमाम प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे राइट हो रहे हैं, साथ में इमेज प्रॉम्प्ट भी है, उसके साथ विजुअल प्रॉम्प्ट भी राइट हो रहे हैं। इसी तरह से आपके पास जितने भी पार्ट्स होंगे, जैसे आप देखें पहले पार्ट की हमारे पास प्रॉम्प्ट्स अभी राइट हो रहे हैं, उसके बाद बाकी जितने भी पार्ट्स होंगे उन तमाम पार्ट्स को आपने बारी बारी यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने चैट GPT के अंदर इसको पेस्ट करते जाना है और उसके बाद आपके पास इमेजेस प्रॉम्प्ट यहाँ पे राइट होते जाएंगे। अब उसके बाद हमने यहाँ पर इमेजेस जनरेट करनी है। तो इमेजेस हमने कैसे जनरेट करनी है, इमेजेस जनरेट करने के लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर उस प्रॉम्प्ट को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर आपने चले जाना है Flow AI पे। पहले विस्क का यूज़ होता था मगर अब हमने Flow का यूज़ करना है। विस्क अब पेड हो चुका है और यहाँ पे Flow AI हम टाइप करेंगे और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ऑल मीडियाज़ पे आने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और उस पर Ctrl+V हम प्रेस करेंगे। Ctrl+V प्रेस करने के बाद इस जगह पे आप क्लिक करेंगे और अब यहाँ पर हमने इमेज को क्रिएट करना है। तो इमेजेस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपने रेशो सेलेक्ट करनी है कि 16:9 के में चाहिए। आपने 2 इमेजेस लेनी है, एक लेनी है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। जैसे हम 2 इमेजेस लेना चाहते हैं, X2 मैं कर रहा हूँ और आप नीचे देखिए यहाँ पे जनरेटिंग विल यूज़ 0 क्रेडिट, यानी ये बिल्कुल फ्री है, 100% फ्री है और अनलिमिटेड आप इमेजेस यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ सेंड पे क्लिक करूँगा तो देखिए मेरे पास यहाँ पे 2 इमेजेस जनरेट हो रही हैं।
अब उसके बाद जैसे ये 2 इमेजेस जनरेट हो रही हैं तो मैं यहाँ पे दोबारा चला जाता हूँ और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, राइट क्लिक किया, इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें आऊँगा, फिर मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस किया और उसके बाद यहाँ पे इसको मैं सेंड कर लेता हूँ। अब देखिए मेरे पास ये वाली इमेजेस भी जनरेट हो रही हैं, साथ में जो फ्रेश इमेजेस हैं, जो सेकंड मैंने प्रॉम्प्ट दिया है वो भी जनरेट हो रही हैं। अब देखिए कुछ देर वेट करने के बाद उसी टाइप का, यानी जिस तरह से हमने प्रॉम्प्ट राइट करवाया है, जिस तरह से हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट करने चाह रहे हैं, तो पहली जो लाइन थी उसी के मुताबिक हमारे पास यहाँ पे इमेजेस जनरेट होना स्टार्ट हो गई हैं। तो अब देखिए आपके पास यहाँ पे इमेजेस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह से तमाम पार्ट्स की आपने इमेजेस बनानी है। फिर इमेजेस को डाउनलोड करने के लिए 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और 2K के अंदर आपने इसको अप स्केल में डाउनलोड कर लेना है। आपके पास जितनी भी इमेजेस होंगी तो आपने इस तरह से उसको डाउनलोड करना है। अब देखिए डाउनलोड करने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि आपने इसका वॉइस ओवर लेना है। तो वॉइस ओवर के लिए ऑलरेडी पहले से मैं एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूं कि हम कैपकट के ज़रिए वॉइस कैसे लेंगे, लव एआई के ज़रिए हमने लव वॉइसेस एआई के ज़रिए हमने वॉइस कैसे जनरेट करनी है और मिनीमैक्स का यूज़ करके हमने वॉइस कैसे जनरेट करनी है। अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो लेक्चर नंबर 10 आप देख लीजिएगा। उसी के अंदर मैंने वॉइस को जनरेट करने के बारे में भी बताया हुआ है। उसके बाद जैसे ही वॉइस आप जनरेट कर लेंगे, इमेजेस भी आपने बना ली और उसके बाद फिर जो विजुअल प्रॉम्प्ट हमारे पास हैं ये वाले, तो आपने तमाम इमेजेस जो आपने बारी बारी डाउनलोड की होंगी उसको आप ग्रॉक के अंदर या फिर आप गूगल वीओ 3 के ज़रिए आपने उसी इमेज को आपने अपलोड करना है। फिर उसके बाद ये जो प्रॉम्प्ट नीचे आ रहा है ग्रॉक के अंदर या वीओ 3 के अंदर जहाँ पे आप पिक्चर को अपलोड करेंगे, वहीं पे आपने ये प्रॉम्प्ट आपने पेस्ट कर लेना है और इसके ज़रिए आपने वीडियो जनरेट कर लेनी है। फिर उसके बाद आपने तमाम वीडियोज़ को क्या करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद कैपकट के अंदर आपने वो क्लिप्स ऐड करने हैं और आपने जो वॉइस जनरेट की है उसी को भी आपने कैपकट के अंदर ऐड करना है। फिर इसके बाद विजुअल और एनिमेशन आप अप्लाई करके अपने लिए एक वीडियो जनरेट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसे मैंने जस्ट आपको इतना पढ़ाना था कि यूट्यूब के ऊपर जो वायरल टॉपिक्स हैं और बहुत से वीडियो ऐसी हैं जो एक ही टॉपिक पे अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आप भी उसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो वहाँ से आपने वीडियोस का लिंक्स आपने कैसे लेना है, उसकी अपनी समरी कैसे बनवानी है, फिर उसके बाद आपने स्टोरी कैसे, स्क्रिप्ट कैसे राइट करवाना है, फिर हमने वहाँ पर उसकी इमेज प्रॉम्प्ट और उसके बाद हमने एनिमेशन प्रॉम्प्ट किस तरह से राइट करवाने हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको ये सब कुछ पढ़ाया। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।